जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th के भूगोल चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है निर्माण एवं उद्योग। क्या नाम है प्यारे साथियों? निर्माण एवं उद्योग, जिसका आज हम लोग क्या करेंगे, तो आज के वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। कल के वीडियो में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लीजिए। उसमें कम से कम 40-45 सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। उसमें से कम 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। कितना प्यारे बच्चों? 6 को ऑब्जेक्टिव आपका उसमें से लड़ेगा ही लड़ेगा, 100% ये गारंटी है। तो आप सभी उसको जरूर से जाके देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट करना ना भूलिएगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो वीडियो को भी लाइक जरूर से कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। इस क्लास को क्या कर दीजिए प्यारे साथियों, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस क्लास को आप शेयर कर दीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं वो कौन कौन से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो निर्माण एवं उद्योग का देखिएगा, पहला पहला क्वेश्चन है, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? विनिर्माण से, ठीक है ना। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? तो विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? आइए जानते हैं, बताते हैं विनिर्माण क्या होता है। देखिएगा इसका उत्तर, उपलब्ध कच्चे मालों का प्रसंस्करण कर जीवनोपयोगी वस्तुएं तैयार करना विनिर्माण कहलाता है। क्या करना प्यारे बच्चों? विनिर्माण कहलाता है। देखिए क्या क्या करते हैं, उपलब्ध कच्चे मालों का प्रसंस्करण कर जीवनोपयोग वस्तुओं का तैयार करना क्या कहलाता है? विनिर्माण कहलाता है। क्या कहलाता है? विनिर्माण कहलाता है। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको 1 नंबर प्रश्न जो है वो पूरा क्लियर हुआ कि नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, 2 नंबर है। 2 नंबर, उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारकों को लिखिए। उद्योगों को स्थानीयकरण के 3 कारक को लिखना है। क्या करना है? उद्योग का जो स्थानीयकरण होता है उसका 3 गो प्रमुख प्रमुख कारण है। तो देखिएगा उत्तर, उद्योगों के स्थानीयकरण के प्रमुख 3 कारण क्या है? निम्नलिखित। जैसे कि 1 नंबर है कच्चा माल की आपूर्ति, कच्चा माल की क्या करना? आपूर्ति करना। दूसरा है शक्ति, शक्ति के साधनों की सुलभता, ठीक है ना। जो शक्ति का साधन है उसका उसका क्या करना? उपलब्धता का उसको तैयार करना। अगला 3 नंबर है यातायात की सुविधा, यातायात की क्या करना? मतलब बहुत ही जल्द यातायात बोलते हैं ना, कि बहुत ही जल्द कीजिए सुविधा, यानी कि यातायात सुविधा। अगला प्रश्न है 3 नंबर। 3 नंबर देखिएगा, नई नई औद्योगिक नीति के मुख्य बिंदु का वर्णन करें। ये प्रश्न एकदम 100% आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिएगा, नई नई औद्योगिक नीति के प्रमुख बिंदुओं का वर्णन करें। नई औद्योगिक के बारे में बताया गया है। तो नई औद्योगिक नीति के प्रमुख बिंदु इस प्रकार से हैं, जैसे कि 1 नंबर है, यह विश्व व्यापारीकरण प्रक्रिया पर जोर देता है। या क्या करता है? विश्व व्यापारीकरण प्रक्रिया जो होता है उस पर जोर देता है, दबाव देता है। अगला प्रश्न है, अगला आपका 2 नंबर है, इससे निजीकरण को बढ़ावा बढ़ावा मिलता है। क्या कहता है? बढ़ावा मिलता है। 3 नंबर है, इससे निवेश को बढ़ावा मिला एवं अधिक स्वतंत्रता के कारण विदेशी कंपनियां भारत आई। इसको क्या करना? निवेश को क्या मिला? अधिक स्वतंत्रता मिला, जिससे कि क्या हुई? विदेश वाली जो कंपनियां है वो भारत में आ गई, भारत आई। अगला प्रश्न देखिएगा 4 नंबर, कृषि आधारित उपयोग किसे कहते हैं? कृषि आधारित उपयोग किसे कहा जाता है? कृषि आधारित उद्योग किसे कहा जाता है? तो वे सभी उद्योग जिनके लिए कच्चे माल कृषि कृषि से प्राप्त होता है। कच्चे माल जो क्या किस कृषि से प्राप्त होता है? कृषि आधारित उद्योग कहलाता है। जैसे चीनी का उद्योग, चीनी का उद्योग क्या कर रहा है कि वे सभी उद्योग, ठीक है ना, जिनसे कच्चे माल की क्या होती है? कृषि क्षेत्र से प्राप्ति होती है। देखिए कोई भी कार्य करते हैं जिससे क्या हमें क्या कच्चे माल की प्राप्ति होती है, कृषि क्षेत्र कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आप चीनी मान सकते हैं, चीनी का उद्योग, यानी कि हम लोग गन्ना क्या करते हैं? बोते हैं गन्ना, फिर हमको कच्चा माल के रूप में मिलता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? चीनी तैयार करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों? तो चीनी तैयार करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 5 नंबर, सार्वजनिक उद्योग किसे कहते हैं? सार्वजनिक उद्योग आपको बताना है कि किसे कहते हैं, ठीक है ना। सार्वजनिक उद्योग किसे कहते हैं? तो जानिएगा क्या होता है सार्वजनिक उद्योग। देखिए, वे समस्त उद्योग जिनका संचालन सरकार एवं स्वयं करती है। सरकार क्या करती है? देखिए वे सभी उद्योग, ठीक है ना, जिनका संचालन देख रेख क्या करते हैं? सरकार स्वयं करती है, सार्वजनिक उद्योग कहलाता है। जैसे दुर्गापुर
भिलाई एवं राउरकेला का कारखाना। दुर्गापुर का और भिलाई एवं राउरकेला का क्या करना है, कारखाना जो होता है वो क्या करती है, वे सभी के चीज़ों का संचालन देख रेख सरकार द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है, सभी चीज़ों का सार्वजनिक यानी सभी चीज़ों का देख रेख जो सरकार करते हैं उसे सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। जैसे दुर्गापुर एवं भिलाई का राउरकेला का कारखाना क्या हो जाएगा, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, देखिएगा 6 नंबर, वस्त्र उद्योग का अर्थव्यवस्था से क्या योगदान है। वस्त्र उद्योग का अर्थव्यवस्था से आपका क्या योगदान है, ठीक है ना, क्या योगदान आपको मिलता है। देखिएगा भारत में वस्त्र उद्योग का औद्योगिक उत्पादन भारत में वस्त्र यानी कपड़ा का औद्योगिक उत्पादन में 14%, विदेशी मुद्रा में 17% एवं सकल घरेलू उत्पाद में 4% है। कितना कितना है, तो एक तो है औद्योगिक उत्पादन में कितना 14%, विदेशी मुद्रा फिर 17% एवं सकल घरेलू उत्पाद में 4%, ठीक है ना। यह 3.5 करोड़ लोगों का रोजगार प्रदान करता है। ये कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया है, तो 3.5 करोड़ लोगों को ये रोजगार दिया है, ठीक है ना, नौकरियां दी है। फिर वस्त्र उद्योग कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा क्षेत्र है। मतलब जो कृषि के बाद जो दूसरा क्षेत्र है जिससे कि क्या होता है, वस्त्र का उद्योग होता है, यह क्या है, यह एक दूसरा क्षेत्र माना जाता है, ठीक है ना। वस्त्र उद्योग कृषि के बाद रोजगार का, कृषि के बाद क्या है, ये रोजगार का उपलब्ध कराने वाला दूसरा क्षेत्र माना जाता है, दूसरा बड़ा क्षेत्र माना जाता है। कैसा, तो दूसरा बहुत ही बड़ा क्षेत्र माना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा 7 नंबर, संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग क्या है। संयुक्त अथवा सहकारी, ठीक है ना, संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग क्या है। जब उद्योगों को दो या दो से अधिक व्यक्तियों या सहकारी समितियों से सहायता से चलाया जा रहा हो तो उसे संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग कहते हैं। फिर आगे है, गुजरात का अमूल दूध का उपयोग इसी का एक क्या है, उदाहरण है। इसी का संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग का क्या है, गुजरात का जो अमूल का दूध है इसी का क्या है, एक उदाहरण है, ठीक है ना। याद रखिए गुजरात का जो अमूल का दूध होता है यह इसी का एक क्या है, उदाहरण है, एग्जाम्पल है, जिसको हम लोग इंग्लिश में एग्जाम्पल बोलते हैं, हिंदी में उदाहरण, ठीक है ना। तो यह एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, कि सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। सार्वजनिक उद्योग क्या होते हैं और निजी उद्योग क्या होते हैं, ठीक है ना। इन दोनों के बीच क्या करना है, डिफरेंट यानी कि अंतर आपको अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। तो देखिएगा सार्वजनिक उद्योग के बारे में, ठीक है ना। सबसे पहले सार्वजनिक उद्योग देखेंगे, ऐसे उद्योग जिससे संचालन की जिम्मेदारी सरकार के हाथ में होती है, जिसे प्राय भारी उद्योग एवं आधारभूत उद्योग को शामिल किया जाता है। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, बोकारो जैसे इस्पात का उद्योग क्या हो जाएगा, सार्वजनिक उदाहरण का क्या, ये एक सार्वजनिक उदाहरण है। ये क्या है, सार्वजनिक उद्योग का उदाहरण है। क्या है, जिसका देखिए जो भी मतलब सामान हो उनका संचालन सरकार के हाथों में उसका जिम्मेदारी होता है ना, वो सभी क्या हो जाते हैं, वो सार्वजनिक उद्योग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सार्वजनिक। फिर देखिएगा दूसरा नंबर, निजी उद्योग। ऐसे उद्योग का स्वामित्व किसी व्यक्ति विशेष या सहकारी समिति के हाथ में होता है। ऐसे उद्योग जिसका क्या, किसी व्यक्ति के हाथों में उसका क्या होता है, संचालन देख रेख किसी व्यक्ति के हाथों में होता है, निजी उद्योग कहलाता है। जैसे कि टाटा आयरन स्टील कंपनी, जो टाटा आयरन स्टील कंपनी है वो फिर जमशेदपुर इसी प्रकार का कारखाना है। जमशेदपुर का जो कारखाना है वो क्या हो जाएगा, किसी व्यक्ति के ही हाथ में क्या होता है, उसका संचालन होता है, ठीक है ना। तो उसका संचालन होता है। तो याद रखिएगा बस सिंपल में भाषा में, सार्वजनिक उद्योग एक ऐसा उद्योग होता है जिसका संचालन सरकार के द्वारा होता है, ठीक है ना, यानी कि सरकार के हाथों में है। अगला है निजी उद्योग। तो निजी उद्योग ऐसा उद्योग है जिसका स्वामित्व यानी संचालन एक आम आदमी यानी कि किसी व्यक्ति के हाथों में होता है, निजी उद्योग कहलाता है। जैसे कि लिए टाटा स्टील आयरन कंपनी जमशेदपुर का कारखाना इसी में क्या होता है, इंक्लूड है, इसी में आता रहता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपका 9 नंबर देखिएगा प्रश्न, कि सूती वस्त्र उद्योग की प्रमुख समस्याएं क्या है। सूती वस्त्र उद्योग की प्रमुख समस्याएं क्या है, ठीक है। आइए देखते हैं कौन कौन सी समस्याएं हैं। सूती वस्त्र उद्योग की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित है। क्या है, निम्नलिखित है। एक नंबर है, पुरानी मिलों में पुरानी औद्योगिक का प्रयोग करना।
पुरानी जो मिल है उसमें पुरानी औद्योगिकी का क्या करना, प्रयोग करना। दूसरा है उत्तम कपड़ों का उत्पादन बढ़ाने में उदासीनता, उत्तम कपड़ों का उत्पादन बढ़ाने में उदासीनता, ठीक है ना। तीसरा है कृत्रिम कृत्रिम कपड़ों की मांग का बढ़ना, कृत्रिम कपड़ों का मांग का बढ़ना। चौथा है विद्युत आपूर्ति में बाधा, विद्युत आपूर्ति में बाधा। पांचवा नंबर है राजनीतिक माहौल का बिगड़ना, राजनीतिक माहौल का बिगड़ जाना और कारखाने में हड़ताल हड़ताल होना, क्या हो जाना, कारखाना बंद हो जाना। छठवां नंबर है कर्मचारियों के समयानुकूल प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीकों की जानकारी देने की व्यवस्था न होने के कारण उत्पाद में गुणवत्ता की मात्रा प्रभावित हो जाना, उत्पाद में गुणवत्ता और मात्रा की प्रभावित हो जाना। ये छः क्या है, ये छः सूती वस्त्र उद्योग की समस्याएं हैं, ठीक है ना। ये सभी छः समस्याएं आपको सूती वस्त्र उद्योग में देखने को एकदम मिलेगी तो मिलेगी। अगला प्रश्न देखिएगा 10 नंबर, औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम हेतु कोई 3 उपयुक्त सुझाव। अगर दूसरे क्षेत्रों में क्या करते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करने से लिए रोकने के लिए 3 आपको उपाय बताना है, ठीक है ना। आइए जानते हैं औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए मुख्य 3 उपाय देखिए इस प्रकार है। कैसे, मुख्य 3 सुझाव या फिर उपाय इस प्रकार है। देखिएगा देखिएगा पहला नंबर क्या है कि कारखानों में ऊंची ऊंची चिमनियाँ का लगाना और चिमनियों में प्रदूषक पदार्थों को अलग करने वाला उपकरण लगाना। मानिए कि क्या करना, कारखाना में ऊंची चिमनियाँ लगा देना और जिससे कि क्या हो, जो चिमनी में जो खराब तत्व यानी कि खराब जो भी पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ जो है उनका क्या करना, एक उनके लिए मशीन लगा देना, ठीक है ना। एक उनके लिए उपकरण लगा देना जिससे कि वो क्या हो, जो भी प्रदूषित पदार्थ हो वो उसी में गल के खत्म हो जाए, ठीक है ना। जिससे कि क्या हो, प्रदूषण भी नहीं होगा। दूसरा, अस्पष्ट पदार्थों को शोधित करने वाला कर पानी में गिराना चाहिए तथा गंदे मल जल का शोधन कर पुनः उपयोग लायक बनाना जाना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको क्या शोधित करके पानी में गिरा देना चाहिए तथा जो भी गंदे जल मल है, जो भी गंदे जल है उनको क्या करना, फिर दोबारा से उसको फिल्टर करके उपयोग में लाना जाना चाहिए, ठीक है ना। उसी पानी का फिर से क्या करना, उपयोग में लाना जाना चाहिए जिससे कि पानी की भी बचत होगी, बर्बादी नहीं हो पाएगी। अगला है 3 नंबर, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित यंत्र का प्रयोग करना, जिससे ध्वनि प्रदूषण, जैसे कि डीजे बजता है तो उससे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण यंत्र का प्रयोग करना, यानी कि एक ऐसा चीज़ का उपयोग करना जिससे कि क्या हो, ध्वनि प्रदूषण ना हो, ठीक है ना। ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सकते तो उसका प्रयोग करना चाहिए। देखिएगा अगला प्रश्न है 11 नंबर, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए, ठीक है ना। स्वामित्व के आधार पर, ठीक है ना, स्वामित्व के आधार पर क्या करना है, उद्योगों को उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए, वर्गीकृत कीजिए यानी कि बांटिए। देखिएगा इसका उत्तर कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निम्नलिखित वर्गीकृत में किया जाता है, निम्नलिखित वर्ग में क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कि 1 नंबर है सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग जैसे कि भिलाई लौह इस्पात उद्योग, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक क्या लिमिटेड। दूसरा नंबर है निजी क्षेत्र का उद्योग, ठीक है ना, टाटा लौह इस्पात का उद्योग, निजी क्षेत्र का उद्योग यानी कि टाटा लौह इस्पात का उद्योग। 3 नंबर है सहकारी क्षेत्रों का उद्योग, दक्षिण भारत में अधिकतर चीनी मिले, दक्षिण भारत में क्या अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा चीनी मिले। चौथा नंबर देखिएगा संयुक्त क्षेत्र का उद्योग, जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड, जैसे संयुक्त क्षेत्र का उद्योग यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है 12 नंबर, सिले सिलाए वस्त्रों का उद्योग कहाँ विकसित है, कहाँ पर क्या है विकसित है, जो भी कपड़े सिले हुए हैं उनका उद्योग कहाँ पर विकसित है, तो ये जानते हैं इस वीडियो में कहाँ पर विकसित है। जैसे कि तैयार वस्त्रों का उद्योग हल्के उद्योग के रूप में पूरे भारत में फैला हुआ है, जैसे कि आपको तैयार कपड़े जो है उनका हल्का फुल्का उद्योग का आपको हर एक जगह भारत के हर एक कोना में फैला हुआ मिलेगा। जैसे कि जयपुर, सूरत, लखनऊ, लुधियाना, श्रीनगर, कोलकाता में इसका सर्वाधिक प्रसार है। जैसे कि क्या जयपुर में क्या है, जयपुर में है, सूरत में, लखनऊ में, लुधियाना में, श्रीनगर, कोलकाता में, ये सभी में क्या है प्रचुर मात्रा में यानी कि ज़्यादातर मात्रा में क्या है, तो ये
सिले हुए वस्त्रों का उद्योग है। फिर है मेरठ, मुरादाबाद, आगरा, बुलंदशहर इत्यादि में होजरी एवं सिले सिलाए वस्त्र का भी प्रसिद्ध है। उसमें भी क्या है, सिले सिलाए आपको वस्त्र मिल जाएंगे, यानी कि भारत के हर एक कोने कोने में आपको वस्त्र, सिले सिलाए वस्त्र का उद्योग मिल जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, वैश्वीकरण का लघु लघु उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा है? वैश्वीकरण का लघु उद्योगों पर क्या प्रभाव आपका पड़ा है? वैश्वीकरण के कारण देशी एवं लघु उद्योगों के सामने एक कड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, जिससे उन्हें अनेक समस्याएं का सामना करना पड़ा, अनेक समस्याएं का सामना करना पड़ा। आज मध्यम तथा वर्ग के लोगों ब्रांड वाले वस्तुएं अधिक खरीदते हैं। ठीक है ना, आज के जो मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं या फिर उच्च वर्ग के लोग, वो ब्रांडेड कपड़े, ठीक है ना, ब्रांडेड वस्तुओं का अधिक खरीदते हैं। परमार स्वरूप उद्योगों या गंदे तो हो गए हैं या फिर भारी मात्रा में कर्मचारियों की घटी की है। अतः हम कह सकते हैं कि इसका विपरीत विपरीत प्रभाव पड़ा है। इसका क्या पड़ेगा? विपरीत प्रभाव पड़ा हुआ है। आगे देखिएगा 14 नंबर प्रश्न, एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना के लिए सस्ती विद्युत आपूर्ति आवश्यकता है, क्यों? क्यों एल्युमिनियम के उद्योग की स्थापना के लिए, ठीक है ना, सस्ती विद्युत आपूर्ति आवश्यकता है, क्यों? आखिर क्यों आवश्यकता है? चलिए देखते हैं इसका उत्तर। प्रति टन एल्युमिनियम निर्माण के लिए, ठीक है ना, प्रति टन एल्युमिनियम निर्माण के लिए 18,600 किलोवाट विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना, प्रति, यानी कि 1 टन एल्युमिनियम का निर्माण बनाने के लिए, ठीक है ना, आपको कितना किलोवाट? तो आपको 18,600 किलोवाट विद्युत की ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जब एल्युमिनियम तैयार किया जाता है तो उसके कुल खर्च 30 से 40% तक विद्युत पर होती है। जब एल्युमिनियम, तब उसको कुल खर्च कितना होता है? 30 से 40% जो खर्चे होते हैं वो क्या विद्युत पे ही क्या हो जाती है खर्चा विद्युत पे। इससे स्पष्ट है कि इस उद्योग के लिए सस्ती विद्युत आपूर्ति की अति आवश्यक है। इससे क्या है कि इस उद्योग के लिए क्या सस्ती विद्युत आपूर्ति की क्या है, बहुत ज़्यादा अति आवश्यकता है। ठीक है ना, अति आवश्यक है। अगला प्रश्न देखिएगा 15 नंबर, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहा जाता है? बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहा जाता है? ठीक है ना, तो ऐसी कंपनियां जो किसी एक देश में स्थित मुख्यालय से अनेक देशों में उत्पादन और सेवाओं को नियंत्रित करती है। क्या करती है? सेवाओं को नियंत्रित करती है और अरबों रुपए की पूंजी वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है। और अरबों रुपये, इनमें क्या अरबों खरबों रुपये में क्या लगे होते हैं, तो पूंजी वाली जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं, जैसे नोकिया, पेप्सी इत्यादि के उदाहरण है। जैसे ये नोकिया और पेप्सी, ये क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी का उदाहरण है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा 16 नंबर, भारत में रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना क्यों की गई? भारत में रेडीमेड वस्त्र पार्क की स्थापना क्यों की गई थी? तो भारत में रेडीमेड कपड़ों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए तमिलनाडु में तिरुपुर एटिवर्मल लायक गांव में देश का पहला रेडीमेड वस्त्र पार्क स्थापित किया गया है। पहला देश का वर्क पार्क स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, उपभोक्ता उद्योग से आप क्या समझते हैं? उपभोक्ता का उद्योग से आप क्या समझते हैं? देखिएगा, ऐसे उद्योग जो उत्पादन उपभोक्ता के सीधे उपयोग के लिए आते हैं। ऐसे उद्योग, ठीक है ना, ऐसे उद्योग जो उत्पादन उपभोक्ता के सीधे उपयोग के लिए, माने उत्पादन उपभोक्ता क्या करने के लिए, उपयोग के लिए सीधे उपयोग में आते हैं, उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। जैसे दंत मंजक, कागज, पंखा इत्यादि। ये क्या है? ये क्या होता है? एकदम तुरंत उत्पादन उपयोग के लिए आते हैं, सीधे आते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न 18 नंबर, भारत में पटसन यानी जूट उद्योग में कौन कौन सी समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है? कि नहीं, तीन का वर्णन करें। कि नहीं, तीन का क्या करना है? वर्णन करें। भारत का जो जूट उद्योग है उनमें कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उनका सामना करना पड़ रहा है। कि नहीं, तीन को क्या करना है? कि नहीं, 3 लाइन का आपको वर्णन करना है। देखिएगा तीन को कौन कौन से समस्याएं, देखिए कौन कौन से समस्याएं, जैसे जूट से बने कालीनों तथा टाट बोरिया की मांग नियंत्रण कम हो रही है।
जो जूट से बन रहे हैं कालीनों तथा टाट बोरियां, उनकी मांग का नियंत्रण क्या है, कम हो रहा है। जूट से बनी वस्तुओं का मूल्य अधिक होता है, इसलिए निर्यात बाजार में इन्हें कड़ी प्रोत्साहित का सामना करना पड़ता है। जो जूट से बनी रहती है कपड़ा कपड़ा जो भी या फिर वस्तु है, उनका मूल्य क्या होता है, अधिक होता है, ज़्यादा पैसा लगता है, इसीलिए निर्यात यानी कि बाजार में इन्हें कड़ी प्रतियोगिता का सामना, इससे कि क्या होता है, लोग कड़ी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मात्रा में खरीद नहीं पाते हैं। ठीक है ना। अगला है कृत्रिम। कृत्रिम धागा सबन सामान्य के बढ़ते हुए प्रचलन से भी जूट का उद्योगों के लिए समस्या उत्पन्न कर दी गई है। क्या कर दी गई समस्या, जूट के उद्योगों के लिए भी समस्या उत्पन्न कर दी गई है। प्रश्न संख्या 19 देखिएगा, पश्मीना ऊन किस प्रकार का तैयार होता है। जो पश्मीना ऊन किस प्रकार से तैयार होता है, तो हम आपको ऑब्जेक्टिव में भी बताए थे पश्मीना उद्योग कैसे होता है। तो किसी भी जानवर का या फिर क्या करना, उसके छाल का यानी कि उसके चमड़ों को उससे क्या करना, तो जो भी प्राप्त होती है वो क्या पश्मीना ऊन कहलाता है। जैसे देखिएगा, पश्मीना ऊन एक विशेष नस्ल की बकरियों के बालों से तैयार किए जाते हैं। क्या कर रहा है, जो पश्मीना ऊन है वो विशेष प्रकार की क्या नस्ल की बकरियों के बालों से तैयार किए जाते हैं, जो बहुत ही नरम एवं मुलायम होता है और बहुत गर्मी भी देता है। जो क्या होता है, मुलायम तो होता है बहुत ज़्यादा, पर गर्मी बहुत ज़्यादा देता है। ठीक है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा देता है। अगला है 20 नंबर, तापीय प्रदूषण क्या है। तापीय प्रदूषण क्या है प्यारे बच्चों, जब उद्योगों तथा ताप घरों में से गर्म पानी को बिना ठंडा किए नदियाँ तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है। जैसे जब उद्योग का क्या हुआ, उद्योग तथा ताप घरों को से गर्म पानी को जब हम लोग घर से या फिर किसी भी उद्योग से कोई गर्म पानी निकालते हैं और उसको बिना ठंडा किए क्या किए नदियाँ और तालाबों में छोड़ देते हैं, तो जलीय जीव जंतु मरने लगते हैं। जलीय जीव जंतु क्या मरने लगते हैं। इस प्रकार से उत्पन्न प्रदूषण तापीय प्रदूषण कहलाता है। इस प्रकार से उत्पन्न प्रदूषण क्या कहलाता है, तापीय प्रदूषण कहलाता है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित सूक्ष्म जीव एवं जंतु जलीय वनस्पति होती है, जो सीधे जलकर नष्ट हो जाती है। इससे क्या होता है, बहुत सारे सूक्ष्म जीव जंतु जलीय वनस्पति सीधे क्या होते हैं, जलकर नष्ट हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा 21 नंबर, झारखंड और पश्चिम बंगाल में लोहा इस्पात कारखाने कहाँ स्थापित किए गए हैं। किसी एक सुविधाओं का उल्लेख करें। ठीक है ना, किसी एक सुविधा का उल्लेख करना है। झारखंड में जमशेदपुर और बोकारो में लोहा इस्पात कारखाने को स्थापित किया गया है। पश्चिम बंगाल में कुल्टी एवं बर्नपुर और दुर्गापुर में लोहा इस्पात कारखाने का स्थापित किया गया है। देखिएगा कौन कौन सा हो आपका कारखाने की है ना, जमशेदपुर लोहा इस्पात कारखाने की को प्राप्त करने की सुविधाएं, जैसे कि 1 नंबर है लौह अयस्क की आपूर्ति के लिए नोआमडी सेल्तपुर, फिर गुरुमहिसानी और बादाम पहाड़ी से होती है। कोयला की प्राप्ति झरिया और रानीगंज से होती है। कोयला की जो प्राप्ति होती है वो झरिया से और रानीगंज से होती है। 3 नंबर है वीरमित्रापुर और पानफूस की खानों से चूना पत्थर और डोलोमाइट की प्राप्ति होती है। फिर स्वर्ण रेखा और कई नदियों से जल की प्राप्ति होती है। ठीक है ना, स्वर्ण रेखा और खरकई से जल की प्राप्ति होती है। फिर कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर होने वाले यातायात सुविधा उपलब्ध है। जो कोलकाता और मुंबई रेल मार्ग पर यातायात जरूरी जो भी सुविधाएं हैं वो सभी उपलब्ध है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा 22 नंबर, पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग किस क्षेत्र में विकसित है। पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग का क्षेत्र कहाँ पर किस क्षेत्र में विकसित हुआ है। तो पश्चिम बंगाल में अधिकांश मिले हुगली नदी के किनारे पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर एक संकरी मेखला में स्थित है। कितना है प्यारे बच्चों, तो पश्चिम बंगाल में अधिकांशतः जो मिले हैं वो हुगली नदी एक है, उसी के किनारे पर 98 किलोमीटर लंबी है तथा 3 किलोमीटर एक संकरी मेखला में स्थित है। एक संकरी मेखला में क्या है स्थित है।
अगला है 23 नंबर, लौह एवं इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? लौह एवं इस्पात उद्योग को आधारभूत का उद्योग क्यों कहा जाता है? प्यारे बच्चों, क्यों कहा जाता है? तो देखिए, लौह एवं इस्पात उद्योग की सहायता से ही सभी उद्योगों के मशीनों की संरचना प्राप्त होती है। जो भी लौह एवं इस्पात के उद्योग है, उनकी सहायता से ही क्या होते हैं, उद्योगों, जो भी उद्योग है उनकी मशीन की संरचना प्राप्त होती है। इसी इसी पर सभी हल्के एवं भारी उद्योगों का निर्माण होता है। इससे अन्य उद्योगों का जनक भी इसे अन्य उद्योगों का जनक भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है कि ये सभी क्या करते हैं, अन्य अन्य उद्योगों के मशीनों को क्या करते हैं, ये जन्म देते हैं, इसीलिए इसे अन्य उद्योगों का जनक भी कहा जाता है। ठीक है ना। प्यारे साथियों, ये आपका 23 सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। कितना? तो 23 सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। इसमें से कम आपका 2 को, ठीक है ना, कम से कम 2 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, और 2-2 नंबर का, ठीक है ना, यानी कि 2-2 यानी कि 4 नंबर का आपका ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना। तो कौन कौन से आएंगे इसमें आप देखिए, सभी वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है ना। कोई भी इसमें से 2 को क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना। कोई भी 2 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आएगा, 2 से कभी भी कम नहीं। 2 आ सकता है या फिर 2 से 3, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं आएगा। 2 या तो 2 से 3 ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। तो आप सभी इसको अच्छा से नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। किसी प्रकार को आपको दिक्कत लगता है तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना। इसे नंबर है 85 398 71 728। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करके आप कोई भी अपने डाउट को क्लियर करा सकते हैं। ठीक है ना। डाउट को भी क्लियर करा सकते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तब मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।